हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और यह चैनल आप सबके लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषय को अध्ययन किया जाएगा और आपको परीक्षा से संबंधित व पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में सफल होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 7 के पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत काल की शुरुआत। प्रथम प्रश्न है, तुर्क शासक उपाधि धारण करते थे। तो तुर्क शासक सबसे पहले किसकी उपाधि धारण करते थे? तो तुर्क शासक उपाधि धारण करते थे सुल्तान की। किसकी उपाधि धारण करते थे? ये लोग सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1286 में हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1286 में हुई थी। और मोहम्मद गोरी भारत में शासन चलाने के लिए किसे नियुक्त कर रखा था? मोहम्मद गोरी ने किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद गोरी ने गुलाम अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था जो उसकी शासन चलाने में हेल्प करते थे। इल्तुतमिश कब शासक बना? इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। तुर्क और अफगान कबीलों के सरदारों को क्या कहा जाता था? तो तुर्क और अफगान कबीलों के सरदारों को अमीर कहा जाता था। और तुर्क शासन में अमीरों का बहुत बड़ा योगदान था किसी भी शासक को बनाने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक कब शासक बना? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और यहाँ के राजकाज को देख रहा था, उसने अपने आप को शासक बना दिया और सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। इल्तुतमिश ने संगठन किया था। इल्तुतमिश किसका संगठन किया था? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का संगठन किया था, जो 40 सरदारों का एक ग्रुप था। कितने सरदारों का? 40 सरदारों का एक ग्रुप था, 40 अमीरों का एक ग्रुप था, जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। प्रांतों का जिम्मेदार सेनापति कौन था? प्रांतों पर शासन कौन करता था? तो प्रांतों का जिम्मेदार था इक़्तिदार या अक़्तादार, जो कर अदा करके शासक को देता था। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? चांदी का टक्का और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। मध्यकालीन विश्व में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल कितना था? रजिया सुल्तान का शासनकाल लगभग 3 वर्ष 8 माह था। कितना था? 3 वर्ष 8 माह। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया का शासनकाल था। गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर कब बैठा था? गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर कब बैठा था? तो गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था 1265 ईस्वी में, जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी। बलबन ने दरबार में कौन कौन सी परंपरा प्रारंभ कराई थी? तो ये परंपरा थी सिजदा और पैबोस। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के सामने घुटनों के बल सुल्तान को नमस्कार करना या सुल्तान को प्रणाम करना। पैबोस उसके पैरों को चूमना। मंगोल साम्राज्य की शक्ति किसके नेतृत्व में सर्वाधिक थी? तो यह थे चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य की शक्ति सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता था और उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस का निर्माण कराया? तो कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कराया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश थे? दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1412 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अगला प्रश्न है, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या किया? बलबन बहुत कुशल राजनीतिज्ञ था, वीर था, साहसी था और काफ़ी कठोर नियम पूर्वक वाला शासक था। उसने मंगोलों से मार्ग में पड़ने वाले जितने भी पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत कराई और नए दुर्गों का निर्माण कराया। हष्टपुष्ट और योग्य सैनिक, अनुभवी सैनिक और विश्वसनीय अधिकारियों की नियुक्ति भी की और साथ ही शस्त्र और भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था की। यही उसके मंगल आक्रमण से बचने के उपाय थे। गुलाम वंश के शासक का शासनकाल क्या था? तो गुलाम वंश के शासक कौन कौन थे? प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन था 1206 से 1210 ईस्वी। दूसरा शासक था इल्तुतमिश, 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया है। तीसरी थी रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक किया है। और रजिया सुल्तान के बाद 1240 से 1246 तक 3 शासकों ने शासन किया है जो कि अयोग्य थे और रजिया सुल्तान के भतीजे थे। उसके बाद गयासुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने 1240 से 1265 तक शासन किया, और गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक शासन किया। 1287 से 1290 तक अयोग्य शासक थे और जो शासन को सुचारू रूप से नहीं कर पाए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।